चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक ही कड़ी से अब 4 स्टॉक्स पिरे हुए, वो है बैंक्स और एनबीएफसीज। अब कौन सा चुनता? आईसीआईसी बैंक, नतीजे अच्छे थे सैटरडे को, अपन ने कल सुबह मेंशन करा था लेकिन टीम में नहीं कहा था क्योंकि ग्लोबल संकेत गड़बड़ा रहे थे। आज दिन ठीक है तो आईसीआईसी बैंक को रख देते हैं। बहुत पेन एक्सिस बैंक दिखा रहा है, अगर मैक्रोज इंप्रूव हो रहे हैं तो क्या पता थोड़ा थम जाए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। 2 अच्छी एमडीएफसीज मेंशन कर रहा हूं। बजाज को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि कल वो जीएसटी वाला नोटिस आया हुआ था तो छोड़ दिया उसको मैंने। श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, तो 2 बैंक्स 2 एनबीएफसी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लगातार चर्चा में था कि 1 दशक से एक काम करिए, रख दीजिए चोला, शायद वीरू की टीम में रख दीजिए। चलिए बजाज फाइनेंस, कल हमने रिएक्ट कर दिया जीएसटी न्यूज पे, उसकी जगह चोला की जगह बजाज फाइनेंस मेंशन कर रहा हूं। वर्स्ट लिक्विडिटी थी, सिनेरियो 1 दशक से ज्यादा हो चुका है भाई। सारों ने रेड फ्लैग कह रखा था, लिक्विडिटी की किल्लत है। लिक्विडिटी सरदर्द बड़ी होती है। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है सिस्टम में, मतलब बेसिकली बैंक्स के जो अकाउंट्स है उसमें कैश कितना है, शॉर्ट टर्म फंड्स जैसे ट्रेड क्रेडिट कितना अवेलेबल है, तो वो किल्लत में आता है तो दिक्कत हो जाती है। फिर ये बैंक्स आपस में एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, दरें बढ़ जाती हैं, इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। नहीं जुटा पा रहे पैसा तो फिर क्रेडिट देना कम कर देंगे, लेंडिंग को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो ये सब कंसर्न्स आते हैं। कल आरबीआई ने बढ़िया तरीके से इन कंसर्न्स को एड्रेस कर डाला है। कुछ हिंट थे एटलीस्ट वेरिएबल रेपो रेट के, लेकिन ओएमओ जो आया है 60,000 करोड़ रुपए का, यूएसडी आईएनआर स्वैप जो आया है ऑलमोस्ट $5 बिलियन का, यानी कि 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए का, कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में लिक्विडिटी नकदी झोंकी जा रही है। और ये नकदी झोंकना एक लॉजिक ये कहता है, इसका मतलब है कि आरबीआई अब इन्फ्लेशन को लेकर सरदर्द नहीं मानती, उसको लेकर कंसर्न नहीं है। ये इंटरेस्टिंग हो जाता है अगले हफ्ते की क्रेडिट पॉलिसी। ध्यान रखिए, अगले हफ्ते फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी आउटकम आना है, तो ये स्टेप्स के बाद क्या पता क्रेडिट पॉलिसी में बजट के बाद कुछ और रेवेन्यू खुले, तो ये इंटरेस्टिंग है। मैं पूरे बैंक और फाइनेंशियल को रडार पर रख के चलता हूं आज, पर हाँ वीरू ने मेंशन कर ही रखा है, हम दिक्कत वाले एनवायरनमेंट में, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। वीरू 10 हो गए भाई। ओके, मेरे अगले 4 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। आशीष, डाबर अगेन एफएमसीजी की प्लेसमेंट देखिए, डाबर को आपको वॉच करना है। डाबर अगर 520 के ओपन स्टेबल है, दैट मीन्स ये अपने बेस को रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये 50 डेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को 540 के लिए। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, अच्छा बिहेवियर। पूरे फार्मा में कल डैमेज हुआ है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके रुका है। सिवियर शॉर्टिंग, ग्लेनमार्क बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो मंदड़िए हैं वो इस वक्त ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन्स को ढूंढ रहे हैं। तो एक बात सुन लीजिएगा कि अगर ये 1420 के नीचे सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स ये वीकनेस और दिखाएगा। दिवीज कल 100 डेमा ब्रीच हुआ और एक बड़े अंतराल के बाद, मतलब अप्रैल 2024 के बाद पहली बार 100 डेमा ब्रीच हुआ, बेस टूटा बिलो 5660। अगला सपोर्ट कहाँ पे आता है? वो है करीब 54-55 का। और लास्ट स्टॉक कल डिफेंस में, कल पीएसयूज में शॉर्टिंग हुई है, कल गेल में, कल एचयूएल में, कल एचएल में, बीएल में कल प्राइस डैमेज हुआ है, सारी ओएमसीज में प्राइस डैमेज हुआ है। और इसने 200 डेमा तो पहले ही तोड़ दिया था और इसमें अब बेस टूटा है जो कि परसिस्ट कर रहा था 15 मई से। अब मेरे ख्याल से इसका नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है 3600 के आसपास, तो प्लेसमेंट इसके लिए काफ़ी निगेटिव है। देखिए आशीष और मेरी टीम में 10-10 खिलाड़ी डाल चुके हैं। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, थोड़ा सा देख के, और ये किसी भी लिहाज से बाय ट्रेड नहीं है, प्लेसमेंट है। अब आशीष के बाद चलते हैं जरा वो मीम। हाँ, वही मैं कह रहा था, मेरा भी देखो, ये बोलना बहुत जरूरी है जनाब, ये बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, ये लाइए स्क्रीन पे एक इंटरेस्टिंग था, किसी ने डाला था एक, और इसमें लिखा था कि लर्निंग न्यू शेप्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, पोर्टफोलियो गॉन। इंटरेस्टिंग है लोग, ये आप नए शेप। सही है, बिल्कुल ये हाल है। सही है, बिल्कुल। ना वीरू ने जो कहा 10-10 स्टॉक जो हमने मेंशन करें, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अपना होमवर्क रेडी हो रहा है, कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है ये, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ कंसल्ट करके ज्यादा बेहतर बताएगा। ब्रेक ले लिया जाए भाई, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।